हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि मोमो और जीशु दोनों स्ट्रीट फूड के एक रेस्टोरेंट में अपनी पुराने मोमेंट याद कर रहे होते हैं। मोमो अपना फ़ोन स्टूडियो में ही भूल चुका था, जिस पर निंगे के बहुत सारे मिस कॉल आ चुके होते हैं। तो चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुमो अपनी ड्रेसिंग रूम में होता है और उसका स्टाफ उसका मेकअप कर रहा होता है। तभी स्टाफ में से एक मेंबर सुमो से कहता है, इन डार्क सर्कल्स को तो देखो, क्या तुम इन दिनों अच्छी नींद नहीं ले रहे हो क्या मोमो? सुमो हंसते हुए उस स्टाफ मेंबर से कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। तभी सुमो अदर मेंबर्स की बातचीत सुन लेता है। वो आपस में कह रहे थे, क्या तुमने वो सुना? हमारे स्टूडियो के बगल में जो फूड स्ट्रीट है वो तोड़कर वहाँ एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तो गाइज यहीं पर उसी स्ट्रीट फूड की बातचीत हो रही है जहाँ पर सुमो और जीशु डिनर के लिए गए हुए होते हैं। वो बात सुनकर मोमो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। अब हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब सुमो और जीशु दोनों उस रेस्टोरेंट में होते हैं। सुमो और जीशु दोनों डिनर करके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। सुमो जीशु की ओर हंसते हुए देखता है और कहता है, थैंक यू जीशु, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर जीशु दंग रह जाता है और वो सुमो की ओर देखते हुए स्माइल देता है। सुमो अपनी हाथ में हुई पार्सल बैग को देखते हुए कहता है, पता नहीं निंगे को ये बियर कपकेक पसंद आएगी भी या नहीं, शायद वो नहीं कहेगा। और सुमो अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि वो कपकेक देखकर निंगे कैसे रिएक्ट करेगा। निंगे उन कपकेक को हाथ में लेकर उन्हें देखने लगेगा। ये इमेजिन करते ही सुमो को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो कहता है, हाँ हाँ, एक बॉसी प्रेसिडेंट बियर कपकेक खाएगा। उसे ऐसे हंसते हुए जीशु देखता है और वो अपने काम वॉइस में सुमो से कहता है, मोमो मैं तुम्हें बताना भूल गया कि। तभी सुमो पीछे की ओर घूमते हुए जीशु को हक कर लेता है और जीशु से कहता है, जीशु मैं तुम्हें कहना ही भूल गया। और वो उसकी ओर देखते हुए आगे कहता है, जीशु वेलकम बैक। उसे ऐसा करते हुए देखकर जीशु हंसने लगता है और कहता है, हाँ अब मैं वापस आ गया हूँ। और वो सुमो की ओर देखते हुए मन में सोचता है, और मैं तुम्हें इस बार कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ये बोलते हुए मेन रोड पर आ चुके होते हैं। निंगे की कार वहाँ से गुजर रही होती है। तभी वो उन दोनों को देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है निंगे विला लिविंग रूम। मोमो जीशु के साथ डिनर करके घर आता है और लाइट ऑन करते हुए कहता है, हे मैं वापस आ गया। तभी वो निंगे को देख लेता है जो कि सोफे पर बैठा हुआ होता है। सुमो निंगे को देखते हुए कहता है, ओ तुम घर पर हो, तो फिर तुमने लाइट क्यों नहीं ऑन की है निंग निंग, क्या तुमने डिनर किया? लेकिन निंगे उसकी किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहा होता है। यहाँ पर गाइज मोमो को तो कुछ भी नहीं पता है कि निंगे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उसने सुमो को जीशु के साथ देख लिया होता है। सुमो निंगे की ओर झुकते हुए निंगे से कहता है, माय डियर देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या। तभी निंगे बहुत ज़्यादा गुस्से से सुमो की ओर देखता है, जिसे देखकर सुमो डर जाता है। निंगे सुमो के हाथ से उस बॉक्स को दूर फेंक देता है और सुमो को दोनों हाथ से पकड़कर उसे वॉल की तरफ पुश कर देता है। हाथ जोर से पकड़ने के कारण सुमो को दर्द होने लगता है। सुमो दर्द से चिल्लाता है, ये तुम क्या कर रहे हो निंग निंग, प्लीज़ छोड़ो मुझे। और वो निंगे को धकेलने लगता है, मगर निंगे फिर से सुमो की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सुमो डरते हुए निंगे से कहता है, निंग निंग। तभी निंग निंग सुमो की ओर ज़्यादा क्लोज जाते हुए सुमो के नेक पर मार्क कर लेता है। मार्क करने के कारण सुमो की बॉडी रिएक्ट करने लगती है और सुमो अपने फेरोमोन रिलीज़ करने लगता है। सुमो निंगे से कहता है, निंगे तुमने ऐसा क्यों किया? निंगे गुस्से से सुमो की आंखों में देखते हुए सुमो से कहता है, तुम्हें यही चाहिए था है ना? क्या तुम यही सब करते हो जिनसे भी तुम मिलते हो? सुमो चिल्लाता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कह रहे हो? निंगे सुमो की चीन को पकड़कर उसके क्लोज जाते हुए उसे कहता है, अपने फर्स्ट डे आउट पर दूसरे अल्फाज को सीड्यूस करना यही करते हो ना तुम? ये सुनकर सुमो कहता है, नहीं निंग निंग, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन निंगे वहाँ से जाने लगता है। निंगे की मार्क की वजह से सुमो की हीट साइकिल स्टार्ट हो गई थी और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रही थी। उसने अपने फेरोमोन से कंट्रोल खो चुका था। सुमो नीचे बैठते हुए कहता है,
रुको निंगे, मुझे एक्सप्लेन करने दो। जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुमु की ट्रेम्बल आवाज़ सुनकर निंगे रुक जाता है और सुमु से कहता है, सप्रेशन टेबल पर रखे हुए हैं। तो गाइज़ यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मगर हाँ, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ हीट साइकिल के बारे में। हीट साइकिल मतलब कि उस पीरियड में ओमेगा के फेनोमोन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। ये पीरियड कम से कम 3 डेज चलता है और महीने में एक बार आता है। ओमेगा सप्रेसेंट लेकर इस पीरियड का इफ़ेक्ट कम किया जा सकता है। ओमेगाज अगर मेल हो या फीमेल एक अल्फ़ा के साथ सेक्स करने के बाद प्रेग्नेंट हो सकता है। और हाँ गाइज, हीट साइकिल सिर्फ ओमेगाज को ही आती है। अगर ओमेगा अल्फ़ा फेनोमोन के कांटेक्ट में आ गया तो उस हीट साइकिल भी आ सकती है। यही बात अल्फ़ाज की। मगर अल्फ़ा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो ओमेगा को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। अल्फ़ा के हीट साइकिल को रट कहा जाता है। अगर अल्फ़ा किसी ओमेगा फेनोमोन के कांटेक्ट में आया तो वो अपनी कंट्रोल खो देता है और उसकी भी रट आ सकती है। अल्फ़ा सप्रेशन की मदद से इसका इफ़ेक्ट कम किया जा सकता है। मगर गाइज, हमारी कहानी का जो अल्फ़ा है ना, निंग, वो किसी एक्सीडेंट के कारण ओमेगा फेनोमोन को फील नहीं कर सकता है। लेकिन बीटा के बारे में ऐसा नहीं है। वो ना ही कोई फेनोमोन रिलीज़ करते हैं, ना ही उन्हें फील कर सकते हैं और ना ही वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय।